आप बात कर रही हैं कि ये अफसोस और दुख की बात है कि आप एक एग्रीकल्चर कंट्री हैं, लेकिन आपके पहले भी आप बाहर से गंदम इंपोर्ट करते, तो अब तो खत्म हो चुका है सारा कुछ। अब तो आप हर चीज बाहर से मंगाएंगे। अब वो जो आपके लाहौर से इस्लामाबाद और लाहौर के दरमियान एक अमीर लोग जो बसते हैं, ये उनका प्रपोजल है कि भाई आलू प्याज कहां से लिए जाएं, आलू प्याज टमाटर, ये 3 चीजों की बात हुई है। इन्होंने कहा भारत से नहीं। एक कड़वी गोली सी लेकिन निगलना पड़ती है। पाकिस्तान का मौजूदा मुआशी ढांचा और मुआशी निजाम नहीं चल सकता, ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है। कौन कहता है लोग मर जाएंगे अगर आलू और प्याज थोड़े महंगे आए? बताए तो सही, कौन कहता है? ये समझते हैं हम लोग आलू और प्याज पे ही जी सकते हैं, हर प्रिंसिपल अपना कॉम्प्रोमाइज कर दो। तो फिर इंडिया को कहो कि पार्टीशन तो बड़ी गलत चीज थी, इंडिया को कहो हम मान जाते हैं कश्मीर, पता क्या बड़े पैसे बच जाएंगे, उतने पैसे बचेंगे आपको हम देंगे, आपको खुश करने के लिए। भी सही हम अंदाज़ा लगा सकते हैं, अभी जब इतनी समस्या है, अब ये हिलाली जैसे लोग हों, या चलो हम एक बार को छोड़ते हैं इमरान खान, शेख रशीद, इन लोगों के पास बहुत पैसा है, जो हिलाली टाइप के लोग हैं, अपर मिडिल क्लास, कोई बहुत ज़्यादा पैसा भी नहीं इनके पास में, ठीक है ना। और ये लोग अगर ऐसे महंगाई के दौर में, सैलाब के दौर में, पूरा पाकिस्तान का त्राहिमाम मचा, उस दौर में भी इनके तेवर देखो एक बार आप, नहीं चाहिए हमें ये, भारत से नहीं करना है, ये करना वो करना है, महंगा खरीद लेंगे, जो 600 का है 600 खरीद लेंगे, भारत से यदि आएगा तो शायद 100 150 200 में पड़ेगा, वो नहीं चाहिए। तो अगर ऐसे समय पे ऐसे तेवर हैं, यदि इनको मजबूती हुई हो, या इतिहास में जब हम देखें बीच में बहुत मजबूती रही पाकिस्तान को, तब आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि इन्होंने कितनी ज़्यादा आतंकवादी गतिविधियों में सपोर्ट किया होगा, या शायद उसको अंजाम देने की भी कोशिश करी हो। बस यही एक वजह है कि कभी भी ऑन बोर्ड नहीं होते। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये इन लोगों के हालात देखें। मैं बल्कि अगले दिन आर्टिकल पढ़ रहा था, जब इन्होंने एक दफा इस चीज का अंदिया दिया है कि टमाटर प्याज और ये सारी चीजें, आलू, ये भारत से लाएंगे। यार इस दिस एंड आपने एक स्टांस लिया है, आपने एक स्टांस लिया है मुल्क के सपोर्ट के साथ, और अब आप कह रहे हैं कि वो स्टांस गलत था, दे दो आलू प्याज के लिए। शारक पाकिस्तान का खत्म हुआ है, कॉम्प्रोमाइज हो गया, एवरीथिंग दैट यू सेड यू वुड स्टैंड फॉर वो खत्म, और ये मूडी खत्म कर रहा है, और आप कह रहे हैं हम उसके साथ हैं। खुदा के लिए तो अंडू पार्टीशन, ये सब बहुत पैसे बच जाएंगे, आपको नहीं पता। चलिए, साहब बोल दिया कि भारत के साथ उनको ट्रेड नहीं चाहिए, और ये बात मुझे आज तक समझ में नहीं आई। ये ना मुझे इमरान खान की बात समझ में आई, ना शहबाज शरीफ साहब की बात समझ में आई। ये कहते हैं भारत के साथ ट्रेड नहीं चाहिए, हम नहीं करेंगे। भारत कब कह रहा है कि आप हमारे साथ करो? ये किससे सवाल करते हैं और किसके सवाल का जवाब देते हैं? आप जरा मुझे ये बताइए, जरा रोशनी डालिए इस पे। शहबाज शरीफ साहब ये किसको बोल रहे हैं कि भारत के साथ ट्रेड नहीं करेंगे? ये ऐसे दिखाते हैं जैसे कि मोदी जी हर शाम को फोन करते होंगे कि शहबाज शरीफ साहब प्लीज हमसे ट्रेड शुरू कर दीजिए, बड़ा मामला यहाँ पे खराब हो रहा है अगर आप लोग ट्रेड ना करें तो। ऐसी कोई इसकी कोई हमें कोई फॉर्मल न्यूज चैनल से कुछ नहीं पता लगा, या कोई प्रेस रिलीज मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से कुछ पता नहीं लगा ऐसे मामले में, तो हम उस पर रिलाई नहीं कर सकते सोशल मीडिया की न्यूज। ये IMF की तरफ से भी आ रहे हैं, लेकिन देख लीजिएगा इस्लामाबाद से बाहर नहीं निकलेंगे, क्योंकि आपके रूलिंग एलीट की बहुत जरूरतें हैं और बहुत भूखे हैं वो, उनको बहुत डॉलर और पाउंड की जरूरत है। उनकी जरूरतें पूरी हो तो गरीबों तक पहुंचे ना। जब आप कोविड देखें, एक वो भी तो आफत थी ना, नेचुरल डिजास्टर था, सैलाब से भी ज्यादा खतरनाक था। आपने जब उसको नहीं बख्शा तो फिर तो सैलाब के पैसों को क्यों बख्शेंगे आप? तो ऐसा तो कोई नहीं चाहेगा, और जाहिर है उससे ये कमा रहे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां इनकी, बड़े बड़े घर, इनके ट्रिप्स और सब कुछ उसी पैसे से चल रहा है, तो ऑब्वियसली उनको तो ये सूट नहीं करेगा। और बाकी जहां तक इंडिया की बात है, तो मुझे नहीं लगता कि इंडिया वाले को इतने ज्यादा इंटरेस्टेड हैं। कल भी मेरे शो में कर्नल दानवीर सिंह आए थे, तो वो कह रहे थे कि नहीं करनी चाहिए, और उनके जैसे बहुत से लोग हैं जो ये बात नहीं मान रहे या नहीं पसंद कर रहे। उसकी एक रीजन ये भी है ना कि हमारी साइड से बहुत बार जो है वहां पे गड़बड़ हुई है, जिसको हमने माना नहीं है, और ये और बातें कि सबको पता था, हमारे ना करने से कोई फर्क नहीं पड़ा। और ये फिजिबल नहीं है। पहले इनका आइडिया था अफगानिस्तान और ईरान से लाने का, लेकिन वो ईरान और अफगानिस्तान से पॉसिबल नहीं है, वो ऑप्शन है इनके पास। मैं आई वाज शॉक्ड कि किसी ब्यूरोक्रेट ने एक ऑप्शन भी दिया है कि ये भारत के आलू टमाटर प्याज जो है यहां से दुबई ले जाके दुबई से लाए जाए।
देखें, बहुत से यहाँ पे जो मदरसे चल रहे हैं, जो यहाँ पे मुल्ला हैं, मुल्ला माफिया मौजूद है, इनके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं। आप देख लीजिए, चाहे वो मौलाना तारिक जमील हो, चाहे और दूसरे लोग हो, उनके पास जो है उनको ये नहीं कि उनको कोई आम आदमी तो फंड करता ही करता है। लोग तो इतने ज्यादा इमोशनल है जिहाद को लेकर पाकिस्तान में कि औरतें अपने जेवर तक दे देती हैं और पैसा देते हैं। और बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हैं, जो इंडस्ट्रीज जिनकी चल रही होती हैं, हमारे जैसे मजदूर पेशा लोगों की बात नहीं कर रही, वो भी उनको फंड करते हैं। वरना ऐसा नहीं हो सकता। आपने कभी किसी को देखा है कि जिनके मदरसे हों और वो कोई छोटी मोटी गाड़ी में चल रहे हों? के लिए भारत को कुछ करने की जरूरत नहीं, हम खुद ही अपने लिए काफी हैं। लेकिन जाहिर है कि इंडिया को अगर जहां मौका मिलेगा तो कुछ ना कुछ पाकिस्तान में भी होता ही होगा। मैं ये नहीं कह रही कि सिरे से कुछ नहीं होता होगा, वो बिल्कुल कहते होंगे नहीं नहीं हम साइड पर हैं, लेकिन इतने उस स्केल पे नहीं है जिस स्केल पे पाकिस्तान से कहा जाता है। और बाकायदा पहले तो हाफिज सईद वगैरह अनाउंस किया करते थे कि जी हम यहाँ से लड़के तैयार करके भेजेंगे कश्मीर में। तो पता नहीं कश्मीर का फोबिया इनका कब खत्म होगा। देखें, आप एक ऐसे मुल्क में बैठी हैं आरजू, जहां कुदरती आफात को अपॉर्चुनिटी समझा जाता है, इनके ऊपर पैसे बनाए जाते हैं। आपके पास पैसा आ रहा है बाहर से, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें आप बरतानिया भी दे रहा है दूसरे, लेकिन वो सारा पैसा वापस दुबई और लंदन बड़ी जल्दी पहुंच जाएगा, क्योंकि आपकी रूलिंग एलीट जो है भूखी बैठी है। उनकी प्रॉपर्टियां ड्यू हैं, उनके कारोबार ड्यू हैं, उनकी बच्चों की ट्यूशन फीसें देनी है, उन्होंने शॉपिंग करनी है, उनके कई मंसूबे अभी पड़े हैं। एक पैसा भी, मैं गारंटी करता हूं, ये बाहर से पैसा जा रहा है, इसमें से हार्डली 10% जाएगा। वक्त इन्होंने बोला कि हम इंडिया से एड एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इंडिया ने तो कभी एड ऑफर नहीं करी। ठीक, मोदी जी ने यह बोला ट्वीट पे कि हमें बुरा लगा पाकिस्तान में जो हुआ है, हम अपनी सांत्वना व्यक्त करते हैं, वी ऑफर आवर कंडोलेंसेस टू दोज हु हैव लॉस्ट देयर लाइव्स एंड बुरा लगा। उन्होंने तो सिर्फ इस चीज का इजहार करा है कि उनको बुरा लगा। उन्होंने कहा बोला है कि मैं कुछ चीज दे दूंगा। ये वो कह रहे हैं मुझे बुरा लगा, ये कह रहे हैं हम नहीं चाहिए अब इंडिया से कुछ। इंडिया ने कुछ देने का वादा ही नहीं करा, इंडिया ने प्रस्ताव ही नहीं रखा कुछ देने का। मुझे पता नहीं इनका पीआर कौन डील करता है इनका पाकिस्तान में, आई डोंट नो, आपको बेहतर पता होगा कि हु डील्स विद देयर पीआर। ये अजीब अजीब सी बातें करते हैं। किसी को लगता है कि डेलीगेशन आना चाहिए पाकिस्तान का, बेहतरी होनी चाहिए, तो उन्होंने ट्वीट दाग दिया कि मुझे विश्वसनीय सूत्रों से पता लगा है कि एक डेलीगेशन आ रहा है। वो सब है, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होने वाला है, और ये मुझे ऐसा नहीं लगता। बट नहीं आरजू जी, देखिए बात ये है ना कि ये जो ट्रेड ओपन करने वाली बात है, मुझे तो नहीं लगता होनी है, और ऐसे डेलीगेशन का मैंने तो नहीं सुना। देखिए ये सोशल मीडिया पे लोग ये शगुफे छोड़ते रहते हैं दाएं बाएं, तो दिस नॉट टू बी टेकन सीरियसली। जिसका मन चाहे ट्विटर पे कोई ट्वीट दाग देता है, वो तो उसमें ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। आज़ादी का टाइम हो, उससे पहले का टाइम हो, या आज तक भी अगर हम देख लें, भारत के नेताओं को, या अगर एक बार हम नेताओं को भी साइड कर दें, आम पब्लिक भारत की, और आम पब्लिक में यहाँ पर सिंपल सी बात है, यहाँ पर क्रिश्चियन, हिंदू, जैन, सिख, बौद्ध, इन्हीं की बात हो रही है ताकि बेहतर समझ में आ सके, ठीक है ना। तो ये जो इनकी पब्लिक है, इसकी हम बात करें, जो 80-85% बैठता है भारत में, इन सब के मिलाकर कंबाइंड आबादी, इनके दिल में इनके बड़ा एक ऐसा वर्ग है, सब धर्म, सर्व जातियों में ऐसा एक बड़ा वर्ग है जिसको आज भी लगता है पाकिस्तान बहुत ज़्यादा बेचारा है। इसमें उन लोगों की गलती बिल्कुल भी नहीं है, उनकी सोच की भी गलती नहीं। दरअसल ये जो हमारी अच्छाई है ना, ये हम कभी कभी समस्या भी बन जाती है। सब जब जानते हैं कि जो सीधे पेड़ होते हैं वही सबसे पहले काटे जाते हैं। ये आचार्य चाणक्य ने भी कितने साल, हजारों साल पहले गई थी। तो अगर आप इससे अंदाज़ा लगाओ, जो हम लोग ने हमेशा सुनी, हमेशा से पढ़ी, बातें समझी, वसुधैव कुटुंबकम की, इंसानियत की, ह्यूमैनिटी की, मानवता, भला करो, ये करो, वो करो, तो हम लोग कहीं भी पीड़ित देखते हैं तो एक अपने आप ही वो जो है ना, उसके प्रति एक उसको सपोर्ट करने की भावना अपने मन में आ जाती है कि ठीक है यार, इसको बेचारे को सपोर्ट करो, बेचारा है, ये है, वो है। फिर हम भूल जाते हैं कितने ही हमारी सभ्यता को, संस्कृति को, पर्सनली हमारे देश के लोगों को, आम लोगों जिनका कोई दोष नहीं, उनको भी बम में उड़ाया गया, वो सबको भी अगर भूल जाते हैं और सीधे तौर पर इसी बात बोलने लगते हैं कि अरे सपोर्ट करो, इनको बेचारों को मदद करो, भारत को करना चाहिए, भारत क्यों नहीं कर रहा है, भारत को सब्जियां भेजनी चाहिए, भले ही कितना ही भारतीय कंपनियों को पैसा मार के बैठो, भले ही भारतीय दवा कंपनियों को पैसा ना दियो, पर फिर भी
लोग हैं जो ऐसी बातें करते हैं। अब इसी चीज़ का जो है फ़ायदा है, जो आप देख रहे हो 70 सालों में इतना ज़्यादा भारत में सब कुछ होता रहा, इसी भावना चलते हैं और सब इसमें कहीं ना कहीं आज जो लोग इस भावना से बाहर आए हैं, कभी ना कभी उनमें से ज़्यादातर लोग भी उस भावना में थे जो आज कहते हैं कि नहीं कोई ज़रूरत नहीं है करने की, तो वो भी कभी ना कभी इस चीज़ में यकीन रखते हैं, हाँ कर दो यार मदद, क्या जा रहा है क्या नहीं जा रहा। तो ये जो चेंज पिछले 7-8 सालों में आया ना, और ये बिल्कुल 7-8 सालों में ही आया है, इसकी 7-8 साल को ही मौजूदा सरकार को ही तारीफ की जाएगी, उसको ही क्रेडिट दिया जाएगा। तो ये 7-8 साल में चेंज आया ना, वो अभी तो हम कह सकते हैं भारत की 30-35% आबादी या लगभग 30% आबादी के मन में चेंज आया, ये और ज़्यादा के मन में आना चाहिए। जब ज़्यादा के मन में आएगा तभी नज़र आ पाएगा लोगों को कि देखो कितना ज़्यादा घाटे का सौदा है। अभी इनके ऐसे टाइम पे ऐसे तेवर हैं, तो जब इनके थोड़ा सा मजबूती हो जाएगी तब तो फिर ये क्या ही रूप धारण कर लेंगे।